हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, जिनको पी नोट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नोट्स क्या है? क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है कि जो पी नोट्स का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो 63,000 करोड़ रुपीस हो गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली जो सेबी है उसके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1992 का, उसके अंडर 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग एक डाटा रिलीज किया गया है जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स या फिर पी नोट्स जो है उनका इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट में जुलाई 2020 तक 63,000 करोड़ रुपीस हो गया है। ठीक है, तो ये फोर्थ कंजिक्यूटिव मंथ है जब इतना इंक्रीमेंट धीरे धीरे हो रहा है। मतलब कि बेसिकली पिछले 4 महीने से जो पी नोट्स या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है उनमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, कि पी नोट्स एक्चुअली में या फिर जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं वो एक्चुअली में होते क्या है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि जॉनी डेप है, ठीक है, इंडियन सिटीजन नहीं है वो, उनके पास में कोई पैन कार्ड या फिर सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डीमैट अकाउंट नहीं है। और एक कंपनी है FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनके पास में पैन कार्ड भी होता है, ये सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होती है, मतलब इनका खुद का एक डीमैट अकाउंट होता है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत बेसिकली तब होती है जब अगर किसी को इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सेबी में रजिस्ट्रेशन उसका होना कंपलसरी है, उसके साथ में डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। तो ये उसकी कंडीशंस होती हैं। तो ये कंपनी के पास में है बेसिकली। तो ये क्या करेंगे, जॉनी डेप इनकी कुछ पैसों को इस कंपनी को देंगे जो FII है। तो ये इस कंपनी को पैसे देंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि जैसे ए कंपनी है, इसके इतने शेयर्स खरीद लो, बी कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लो, इस तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो उसके बाद में जो FII है वो सारे शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेगी इन पैसों से। और उसके बाद में उसके डीमैट अकाउंट में, जो FII का डीमैट अकाउंट है, उसमें वो पूरी डिटेल्स होगी और उस डिटेल्स को वो एक पी नोट में जारी करके इनको भेज देगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पी नोट्स या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। इनकी मतलब वैल्यू जो होती है एक डेरिवेटिव टाइप से होती है। जैसे जैसे शेयर्स और बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है, तो अब इससे प्रॉफिट कैसे होता है? तो प्रॉफिट इनको इस तरीके से होगा, या तो जैसे ये थोड़ा टाइम के लिए वेट करें, फिर देखें कि जैसे कि मान लो किसी के ए कंपनी का जो शेयर्स है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो उनको भी जो बिकवा देंगे इससे। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये FII, इसको वो कॉल करके सीधा बोल देंगे कि इन ये कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बेच दो। तो इस वजह से इनको प्रॉफिट यहाँ पे होता है। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि ये जो पी नोट है ये किसी तीसरे पर्सन को यहाँ पे दूसरे पर्सन को बेच देंगे। और ये फिर वही सिचुएशन करेंगे जो ये पहले कर रहे थे, वेट एंड वॉच वाली। तो इस तरीके से जो पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उन सबसे प्रॉफिट कमाया जाता है। और इनको बेसिकली जो टेक्निकल टर्म है पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स की, जो टेक्निकल टर्म है वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के नाम से इनको जाना जाता है, ODIs। ऑफशोर का मतलब हो गया कि कोई फॉरेनर है, ठीक है, वो ना तो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और ना ही इंडिया में उसका कोई ऑफिस है, फिर भी इंडिया में कुछ ओन कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट इनकी जो वैल्यू है मार्केट में जो शेयर्स और बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू पे डिपेंड करती है। ओके, और जैसे कि मतलब आज उसकी वैल्यू, उसके शेयर्स की वैल्यू $1,000 है, और 2 दिन बाद या फिर एक वीक बाद 12,000 हो जाती है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे ही पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो बेसिकली हो ही गया कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेबी के द्वारा अभी डाटा रिलीज किया गया है जिसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जुलाई 2020 के एंड तक जो पी नोट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है या इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ है वो 63,000 करोड़ रुपीस हुआ है। और अगर बाकी मंथ्स की बात करें, इसमें बेसिकली टोटल वैसे देख लेते हैं पहले, जैसे कि इसमें 52,000 करोड़ रुपीस इक्विटीज़ में है, और 10,000 करोड़ रुपीस डेब्ट में है, और 250 करोड़ रुपीस हाइब्रिड सिक्योरिटी में, और उसके अलावा जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसमें 190 करोड़ रुपीस है। तो डेरिवेटिव के बारे में हमने अभी बात की थी। अगर मंथली बेसिस पे हम इसका देखें
तो जैसे हम अब अप्रैल से चलते हैं, ठीक है। अप्रैल में जो पी नोट्स का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 57,000 करोड़ रुपीस, जो बाद में मई में जाके बढ़ गया था 60,000 करोड़ रुपीस, और उसके बाद में अभी जून 2020 के एंड तक है 62,000 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे सबसे लोएस्ट भी अब मार्च मंथ में देखा गया था। मार्च 2020 में पिछले 15 साल में सबसे लोएस्ट देखा गया था 48,000 करोड़ रुपीस। इससे लोएस्ट सबसे पहले देखा गया था 2004 में, ठीक है। 2004 में बेसिकली हुआ ये था कि जो पी नोट्स का इन्वेस्टमेंट था वो टोटल 44,000 करोड़ रुपीस था। तो उसके बाद में सबसे लोएस्ट देखा गया है अभी मार्च 2020 में, जो कोरोना वायरस है कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट था, और अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है इस पी नोट में, या पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है। सो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन participatory notes related. Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.